अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग सब्जेक्ट याद है सबको? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। जो लोग फर्स्ट डे जिनका ध्यान से सुने, हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टकट तरीके में हम लोग उसको कह देते हैं अकाउंटिंग। ये सब्जेक्ट आप लोगों ने मैट्रिक तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। मैट्रिक तक पढ़ा था लेकिन अकाउंटिंग कभी सुना है? ये आप लोगों ने मैट्रिक तक बिल्कुल नहीं सुना, ठीक है? तो ये सब्जेक्ट आपका बिल्कुल ब्रांड न्यू सब्जेक्ट है, बिल्कुल 0 मिनट। आपको इसकी अलिफ बे का भी नहीं पता, इसलिए आपने इसमें रेगुलर रहना है और इसमें कोई छुट्टी नहीं करनी। रेगुलर मतलब कॉलेज अगर आए हैं तो लेक्चर भी बंक नहीं करना, ठीक है? ध्यान से सारी चीज़ें समझेंगे। हर लेक्चर दूसरे लेक्चर के साथ कनेक्टेड है। अगर बीच में आपका कोई लेक्चर मिस हो गया तो उस दिन जितना हमने पढ़ा होगा वो आपका सारा मिस हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट्स आपके अगले दिन वो फिर आपको समझ नहीं आ रही होगी कि हम अगले दिन क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? प्रॉब्लम आएगी। उससे अगले दिन नहीं आएगी तो फिर आगे कहीं फ्यूचर में जाके जब हम न्यूमेरिकल हल कर रहे होंगे, जो सवाल हल कर रहे होंगे, तो उसके अंदर आपको फिर प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आएगा। इसलिए बेटा ध्यान से आपने चीज़ें समझनी है, फोकस रखें। ये वीडियो हम लोग इसलिए रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग इसको चैनल पे डाल देते हैं और आप लोग घर जाके इसको दोबारा देखें, दोबारा समझें जो चीज़ आपको समझनी है, ठीक है? जब आप घर जाके आप अपनी बुक से पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया, आप इस वीडियो का आप फॉरवर्ड करके तेज़ करके भी आप देख सकते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, या आप डायरेक्ट उस पॉइंट पे लेके जाके वीडियो को चला के वहाँ से भी देख सकते हैं। यानी कि इसलिए हमने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आपको फ्यूचर में जब भी कभी चीज़ को रिवाइज करना होगा, कोई टेस्ट देना होगा या कोई एग्ज़ाम देना होगा, फाइनल पेपर देना होगा बोर्ड वगैरह का, तो भी आपकी ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। ये जो कुछ हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं वही चीज़ जब आप वीडियो में दोबारा रिपीट करेंगे महीने बाद, 2 महीने बाद या एग्ज़ाम्स के नज़दीक जाके, तो आपको ये सारी चीज़ें उसी तरह याद आना शुरू हो जाएंगी कि हमने क्लास में अच्छा इसको इस तरह पढ़ा था। तो वो फिर आपको चीज़ जब उस तरह रिवाइज होगी तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा और आपको वो चीज़ें जल्दी क्लिक करेंगे आप, ठीक है? सब्जेक्ट हमारा जो है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसकी जो आपने बुक लेनी है, जो बुक लेनी है उसके राइटर का मैं नाम लिख के दे रहा हूँ। कल भी लिख के दिया था, पहले भी लिख के दिया था, आज फिर लिख के दे रहा हूँ उन लोगों के लिए जो आज पहले दिन है। सबसे पहले तो आप लोगों ने जैसे ही ये लेक्चर शुरू होगा आप लोगों ने फौरन ये सारी चीजें अपनी निकाल के सामने रख लेनी है। क्या क्या चीजें? नंबर 1 बुक, नंबर 2 आपका क्लास वर्क के लिए रजिस्टर, क्लास वर्क वाला रजिस्टर जिसको आप लोग रफ रजिस्टर भी कह सकते हैं, ठीक है? और तीसरी चीज आपने लेके रखनी है नीट रजिस्टर, जिस पे हम लोग अपने इस सब्जेक्ट के नोट्स बनाएंगे। क्लियर होगी बात? और बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था स्केल वगैरह, कल मैंने आपको समझाया था कि किस तरह का स्केल आपने परचेज करना है, कैलकुलेटर एक आपने परचेज करना है, लेकिन उसके लिए अभी आपके पास 10 से 15 दिन हैं। 10-15 दिन में आप लोग कैलकुलेटर का जुगाड़ लगा लें कहीं से, आप वो परचेज करके रख लें, क्योंकि उसके बाद जब हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तो उसमें आपके वो काम आएगा। क्लियर होगी बात? सब्जेक्ट का नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और आप इसका राइटर का नेम है सुहेल अफजल एंड मोहम्मद आरिफ चौधरी। ये दो राइटर हैं, ये ऊपर लिखे होंगे। हम लोग कोई इनकी कोई तशरीफ नहीं करते, हम लोग कोई इनका इश्तिहार नहीं यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं, इनकी कोई मशहूरी नहीं कर रहे हैं। मसला ये है कि जिस बोर्ड में हम लोग पेपर देते हैं, लाहौर बोर्ड में, तो वहाँ पर मोस्टली जो चांसेस हैं वो इन्हीं के लिखे हुए कॉन्सेप्ट्स में से आने की होती है। जो पेपर आता है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली जो इन्होंने अपनी बुक में लिखे हैं उस तरह के मिलते जुलते ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, या उसी बुक में से भी सेम एज इट इज उठा के पेपर में आ जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग इसको फॉलो करते हैं, हम लोग इसलिए इसको फॉलो करते हैं, इसलिए और कोई वजह नहीं है कि आप समझ रहे होंगे पता नहीं मेरा इनके साथ एडमिशन है या कोई और ऐसा कोई इनके साथ ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? तो आप लोगों ने ये वाली बुक है। अच्छा, इसका नया एडिशन लेना है जो इस साल है, नया एडिशन लेंगे तो उससे ये होगा कि हम लोग यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो नए एडिशन से करेंगे,
तो अगर आपके पास कोई बहुत पुरानी बुक होगी, 2-3 साल पुरानी बुक होगी, तो हो सकता है उसके न्यूमेरिकल इसके साथ मैच ना हो, तो फिर आपको घर जाके उसको सॉल्व करने में मसला आ सकता है। तो कोशिश करें इस साल वाली या इससे जो पिछला एडिशन है वो ले लें, ताकि हम लोग आसानी से सारी चीज़ें क्लास में आपको समझ आती हैं। ठीक है, अच्छा जी, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोग क्या चीज़ें पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसको क्या कहते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, यानी कि जो बुनियादी चीजें हैं इस सब्जेक्ट की वो हम पढ़ेंगे। आप इसको डेफिनेशंस भी समझ सकते हैं, ये नोट करते हैं साथ साथ। आप इसको डेफिनेशंस भी कह सकते हैं, यानी कि तारीफें। ठीक है, तारीफें कह रहे हैं। और ये जो तारीफें हम लोग शुरू करेंगे आज, ये तारीफें आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएंगी। कैसे आएंगी? कैसे आएंगी? शॉर्ट क्वेश्चन पे आएंगी, यानी कि 2-2 नंबर के जो सवाल होते हैं, 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल, ठीक है, वो आपके यहाँ से बनेंगे जो आज हम लोग लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। और जो आज हम लोग पढ़ेंगे इसी की बेस पे आगे सारी अकाउंटिंग की पूरी बुनियाद जो है इसी की बेस पे आगे हमारा सारी अकाउंटिंग की इसी के ऊपर खड़ी होगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कल हमने एक चीज पढ़ी थी, व्हाट इज अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग हमारे सब्जेक्ट का जो नेम है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कल भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था। आज उसको रिवाइज करते हैं और आगे चलेंगे। हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग, मैंने आपको कल बताया था कि अकाउंटिंग की वैसे तो डेफिनेशन बड़ी एक्सप्लेनेटरी टाइप है, थोड़ी सी उसमें टर्मिनोलॉजी ज़्यादा है और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगर मैं आज ही आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा तो आपको जल्दी उन चीज़ों की समझ नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा था कि हम लोग पहले जब तक अकाउंटिंग का बेसिक ये वाला जो नॉलेज है, ये जब तक हमारे पास नहीं आ जाता, हम लोग अकाउंटिंग की वो वाली प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग अकाउंटिंग की एक सादा तारीफ है, सादा सी डेफिनेशन है, हम लोग फिलहाल उसके साथ गुजारा करेंगे, वही लेके चलेंगे। और वो जो डेफिनेशन है जो हमने कल भी लिखी थी, आज फिर लिखेंगे, वो डेफिनेशन बेसिकली आपके एमसीक्यूज में आती है। एमसीक्यूज एक नंबर का जो सवाल होता है ना, एक नंबर वाले जो सवाल आते हैं पेपर में, जिसमें एक सवाल लिखा होता है, नीचे 4 जवाब दिए होते हैं और आपने कोई एक जवाब को टिक करना होता है या सर्कल फिल करना होता है। ये जो डेफिनेशन है ये आपको मदद करेगी उस एमसीक्यू को हल करने में। ठीक है, तो हमने क्या इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। उर्दू में से क्या कहेंगे? उर्दू में कैसे लिखेंगे कि अकाउंटिंग क्या चीज है? कारोबार की जुबान है, या यूं भी कह सकते हैं कि कारोबार की जुबान को क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग। समझ आ गई बात? नोट कर रहे हैं साथ साथ, हर चीज नोट कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था, आज भी रिवाइज करते हैं। कल बताया था कि ये जो तारीफें हम लोग लिख रहे हैं, ये पहली तारीफ है, इसको नंबर 1 आप करें। नंबर 1 ये है नंबर 1, तीसरा नंबर। ये जो हम लोग तारीफें पढ़ेंगे पेपर में जब आप लोग लिखेंगे तो इनका जवाब आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी आप, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप इसका जवाब लिख सकते हैं। ठीक है, एक तारीख हो गई। आज हम लोग दूसरी तारीख पर, आज का लेक्चर यहाँ से शुरू होगा, ये तो कल वाला सारा रिवीजन है। नंबर 2, आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ये जो अकाउंटिंग है ये कारोबार की जुबान है तो फिर कारोबार किसे कहते हैं? ये दूसरी तारीख। व्हाट इज बिजनेस या डिफाइंड बिजनेस, कारोबार की तारीफ करें या कारोबार किसे कहते हैं, इस तरह करके पेपर में सवाल आता है। ये बात, तो कारोबार किसे कहते हैं? आप लोगों में से भी बताए कारोबार किसे कहते हैं?
बस कहाँ से पढ़ी आप? बुक से पढ़ी? कौन सी बुक से? ये अकाउंटिंग में बुक से जबरदस्त, बहुत अच्छी तारीफ की है, शाबाश। कारोबार किसे कहते हैं? अच्छा हम लोग, मैं अक्सर जब क्लास में ये पूछता हूँ कि कारोबार किसे कहते हैं, हालांकि आपके भाई या वालिद साहब या कोई रिश्तेदार कारोबार करते हैं ना, सब लोग कारोबार करते हैं, लेकिन तारीफ नहीं पता होती। जब मैं पूछता हूँ कि कारोबार किसे कहते हैं तो सबके ज़हन में क्या आता है? अच्छा दुकान को कारोबार कहते हैं, दुकान अगर कपड़े की दुकान हो उसको कारोबार कहते हैं। अगर किसी का भाई कपड़े की दुकान करता है तो वो क्या कहेगा कि कपड़े की दुकान को कारोबार कहते हैं। अगर किसी का भाई फर्नीचर का काम करता है, फर्नीचर बना के बेचता है, तो वो क्या सोचेगा? फर्नीचर बना के बेचना कारोबार है। हालांकि ये जो फर्नीचर बनाना और कपड़े की दुकान, अच्छा किसी की बुक शॉप भी हो सकती है, किताबों वाली दुकान, तो वो क्या सोचेगा? वो कहता है जी किताबें बेचना कारोबार है। कोई कहता है फर्नीचर बेचना कारोबार है, ठीक है, कोई कहता है कपड़ा बेचना कारोबार है। अगर किसी की घड़ियों की दुकान है वो कहता है घड़ियाँ बेचना कारोबार है, ठीक है। और आजकल मतलब मुख्तलिफ किस्म के कारोबार आ चुके हुए हैं, ऑनलाइन कुछ कारोबार है जो नेट पे चलते हैं, इंटरनेट पे आप अमेजोन पे कुछ लोग काम करते हैं, ठीक है, या alibaba.com के साथ मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं। तो लोग सारे को में ये आना शुरू हो जाता है कि कपड़े की दुकान, घड़ियों की दुकान, ये परचून वाली दुकान, ये सारे क्या है कारोबार है। ये गल्ला मंडी है इधर, उधर वो जो आड़ती होते हैं वो गंदम लेके बेच रहे होते हैं, चावल लेके बेच रहे होते हैं, तो वो भी कारोबार है। फैक्ट्री लगाना, ये आटे वाली मिल लगाना, ये भी एक कारोबार है। तो सारों के ज़हन में इस तरह की बातें आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर कारोबार की अगर आप तारीफ लिखने बैठते हैं इस तरह तो बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ हो जाएगी, ये तो आप पूरा सफा भी कर देंगे तो तब भी वो पूरी नहीं हुई। कपड़ा बेचना, चावल बेचना, किराने की दुकान, आटे वाली मिल, कितने तो आप लिखेंगे, ये तो आप पूरा पेज भर देंगे तब भी वो खत्म ही नहीं होने। तो कारोबार की तारीफ क्या है, कारोबार कहते हैं किसे? कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो दो लाइनों में आपको वाजे कर दे कि अच्छा ये है कारोबार, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिखा। तो काम, अच्छा अब ये तो बहुत सारे काम हो गए, इसका मतलब है कि ये जो सारे काम हैं, ये सारे के सारे काम ही क्या है? कारोबार। ये सारे काम जो हो रहे हैं ये सारे के सारे क्या है? कारोबार। अच्छा हम हर काम को कारोबार कह सकते हैं? अब अगला सवाल ये था कि हर बंदा जो काम कर रहा है क्या उसको कारोबार कह सकते हैं? कुछ काम कारोबार हैं, कुछ काम को हम कारोबार नहीं कह सकते। मसलन मैं ज्यादा इधर उधर की मिसालें नहीं दूंगा, मैं वो मिसालें आपको देने लगा हूं जिनका ताल्लुक हमारी इस तारीफ के साथ, वो सिर्फ मिसालें, ठीक है। अच्छा अगर फर्ज करें पाकिस्तान में कोई बंदा सरेआम इधर असला बेचना शुरू कर, रेडी पे पिस्टल रख के लिया, साथ ग्रेनेड पड़े हुए, साथ ना रॉकेट लॉन्चर पड़ा हो, रेडी पे रख के लिया और इधर चौक में आके खड़ा हो, 7mm ले लो, पिस्टल ले लो, 32 बोर ले लो, क्लैशनकोव ले लो, ऐसी बातें बनाना शुरू कर दो। ये भी तो एक काम है, असला बेचना भी तो एक काम है। क्या इसको हम कारोबार की, ये कारोबार की तारीफ में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। अच्छा चलिए एक और मिसाल है, क्यों नहीं आएगा इस पे बाद में बात करें। एक और करें, अगर कोई बंदा इधर सरेआम शराब बेचना शुरू कर दे, वो भी तो एक काम है, शराब बेचना, लोग बेचते भी, क्या वो भी एक कारोबार में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अभी बात करते हैं, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने ये कहा था कि हर जो ये जो काम, जितने भी काम होते हैं वो सारे कारोबार। अब हमने दो काम ऐसे निकाल लिए हैं बीच में जो कारोबार नहीं, असला बेचना इधर सरेआम बगैर किसी परमिट के, बगैर किसी इजाजत के, तो ये कारोबार नहीं आता। सरेआम ऐसे बिला वजह परमिट के बगैर शराब बेचना, ये भी कारोबार में नहीं आता, ठीक है। अच्छा इसका मतलब है कि कुछ काम कारोबार हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो कारोबार नहीं। क्लियर होगी बात? अच्छा अब मैं अगर आपको एक और एग्जांपल, मैं गया हूँ फर्ज करें लाहौर, वहां से मुझे मार्कर, कोई व्हाइट बोर्ड मार्कर मुझे बड़े अच्छी किस्म के मिल गए, मैंने 2 डब्बे पूरे खरीद लिए,
2 डब्बियां पूरी खरीदी, मैं ले आया जब कॉलेज में आया तो मेरे एक दोस्त, मेरे एक कलीग, वो मुझे कहते हैं कि रिजवान भाई यार मार्कर आप बड़े अच्छे लेके हैं, तो मुझे भी दे दे। मैं कहता हूँ चलो ठीक है ओके, मैंने 2 मार्कर निकाले उनको दे दिया। अच्छा ये कारोबार है क्या? इसके लिए मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत है? नहीं। क्या ये गैर कानूनी? नहीं। क्या इसको किसी ने मना किया है मुझे ऐसा करने के लिए? नहीं। तो फिर ये वाला काम कारोबार में क्यों नहीं आ रहा? ये दो मार्कर मैंने उनको दे दिए। अच्छा वो क्यों नहीं कारोबार? ये वाला काम जो है ये भी तो काम है। अच्छा फर्ज करें मैं उनसे, मेरा मार्कर, ये 2 मार्कर मेरे आए थे, फर्ज कर लेते हैं 80 रुपए के आए, तो मैंने उन्हें कहा यार मार्कर बहुत अच्छे हैं, मैं ना ये 80 रुपए के हैं तो आप भी मुझे 80 रुपए दे। वो कहता है चलो ठीक है ले लो, वो मुझे 80 रुपए दे देता है, या फर्ज करो 100 रुपये दे देता है, मुझे एक्स्ट्रा भी दे देता है पैसे, ठीक है। तो भी अब ये मैंने उसको 100 रुपए के मार्केट में, क्या अब ये काम कारोबार बन गया कि नहीं? बन गया। अच्छा अभी भी ये कारोबार नहीं, अभी भी ये कारोबार नहीं। इसका मतलब है कि ये जो मैंने काम किया है, मार्केट दिए हैं, पैसे भी लिए, एक्स्ट्रा पैसे भी मिल गए, कोई गैर कानूनी काम भी नहीं है, किसी ने मना भी नहीं किया, तो फिर भी ये वाला काम जो है ये क्यों नहीं कारोबार में आ रहा? वो गला मंडी वाले जो हैं चावल बेच रहे हैं, उनका कारोबार है। ये जहां से मैं ये मार्कर खरीद के लाया हूं जिस दुकान से, वो जो दुकान वाला काम चला रहा है उसका तो ये कारोबार है, वो तो कारोबार में आ रहा है। सब्जी मंडी वाला जो सब्जियां बेच रहा है वो भी कारोबार है। मैं मार्कर मैंने बेच दी है तो ये कारोबार नहीं है। क्यों भाई, ये क्यों नहीं कारोबार? अब हम इसकी करते हैं तारीफ। इसकी तारीफ लिखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि कौन सा काम कारोबार है और कौन सा काम कारोबार नहीं है। क्लियर होगी बात? ये आपको भी क्लियर हो। अब इसकी तारीफ लिखते हैं। कारोबार की तारीफ ये है, एनी लीगल एक्टिविटी which is done for the purpose of earning profit। तर्जमा भी लिखें। तर्जमा इसका ये है, हर कानूनी सरगर्मी जिस का मकसद नफा कमाना हो, कारोबार कहलाती है। तर्जुमा इसका, ट्रांसलेशन, ठीक है। अब पढ़ते हैं ये क्या लिखा है। एनी लीगल एक्टिविटी, कोई भी, लीगल का मतलब क्या होता है? कानूनी। एक्टिविटी काम को कह लें या सरगर्मी कह लें, बात एक ही है, सरगर्मी या काम, ठीक है। अब तारीफ क्या कह रही है? कारोबार क्या चीज होती है? कोई भी कानूनी काम, कोई भी कानूनी काम, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए पहली शर्त क्या है कि वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कानूनी होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। अब जरा और वो असले वाली बात, वो जो मैंने असले वाली एग्जांपल दी, क्या ऐसे बगैर परमिट के असला बेचना कानूनी है पाकिस्तान में? नहीं। यहाँ पर इस तरह रेडी पे रख के असला बेचना कानूनी नहीं है। क्या इस तरह सरेआम शराब बेचना पाकिस्तान में कानूनी है? नहीं। कानून ने इसको मना किया होगा, शराब बेचना मना है, तो ये क्या हो गया? गैर कानूनी। अब समझ आया कि शराब बेचना कारोबार नहीं पाकिस्तान में। अमेरिका में हो सकता है इंडिया में हो, लेकिन पाकिस्तान में ये गैर कानूनी है, लिहाजा ये कारोबार की कैटेगरी में, कारोबार की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। समझ आ गई बात? तो कोई भी ऐसा काम
जिसका मकसद क्या हो, नफा कमाना हो, जिसका मकसद नफा कमाना हो। तो दो ही काम हो, दो चीजें होंगी, दो शर्तें होंगी। पहली शर्त, कोई भी काम करो कारोबार है, कोई भी काम करो कारोबार है, लेकिन दो शर्तें पूरी करे वो काम दो शर्तें पूरी करे। कौन सी दो शर्तें? पहली शर्त क्या है कि जो आप काम कर रहे हो क्या होना चाहिए, कानूनी, गैर कानूनी की बात। दूसरी उसकी शर्त ये है कि उस काम, जो आप काम कर रहे हो, उस काम करने का मकसद क्या है कि आप उससे नफा कमाना चाहते हो। अब जरा हो उस मिसाल पे, वो जो मैंने 2 मार्कर बेचे, मैं जब खरीदने गया था मार्कर, तो मैं उस वक्त जब खरीदने गया था तो मैंने अपने लिए खरीदे थे, क्या मैंने बेचने के लिए खरीदे थे? नहीं, मैंने वो मार्कर किस लिए खरीदे थे? खुद इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जब मैं लेके आया तो उस वक्त जब मेरे दोस्त ने, मेरे कलीग ने मुझसे कहा कि यार वो मार्कर मुझे दे दो, मैंने उससे 80 रुपये या 100 रुपये ले लिया, लेकिन मेरा ये काम करने का जो मकसद था वो नफा कमाना नहीं था, वो नफा कमाना नहीं। ये बाई चांस ऐसे हो गया, ये कुदरती तौर पे ऐसे हो गया कि मैं आया और मेरे दोस्त ने मुझसे 2 मार्कर मांगे, मैंने उससे पैसे ले लिए और मैंने उसको मार्कर दे दिए। बाई चांस ऐसा हो। इस काम को करने के पीछे मकसद नफा कमाना नहीं था। बाई चांस मुझे मुनाफा हो गया, लेकिन नफा कमाना मेरा मकसद नहीं था। क्लियर होगी बात? इसलिए वो मेरी एक्टिविटी कारोबार नहीं आई। अच्छा, अब क्या मैं हर रोज, अगर तो मैं ये काम ही शुरू कर दूं, मैं हर हफ्ते चला जाऊँ लाहौर और वहाँ से वो बड़े मार्कर लेके आऊँ, फिर आके अपने कलीग्स को बेच दूँ और वहाँ से कुछ पैसे ज़्यादा ले लूँ और ज़्यादा पैसे चार्ज करके तो नफा कमाना शुरू कर दूँ, क्या फिर ये मेरा कारोबार बन जाएगा? यस, फिर बन जाएगा कि अगर मैं रेगुलर इस काम को शुरू कर लेता हूँ और मैं ये सोच के ये काम कर रहा हूँ कि यहाँ से मैंने नफा कमाना है। नफा का मतलब जिसको आप मुनाफा कहते हो, प्रॉफिट, ठीक है? ये अगर मैं इसके पीछे मेरा मकसद नफा कमाना था तो फिर ये मेरा कारोबार बन जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ और आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या ये कारोबार है या नहीं। मेरे एक दोस्त ने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीद के लाया, मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने कहा यार कमाल है यार, इसमें बड़े अच्छे फीचर्स हैं, तो आप ऐसा करो कि गाड़ी मुझे बेच दो। वो लेके आया है फर्ज करें 30 लाख की गाड़ी, मैं उसे कहता हूँ यार तुम मुझसे 32 लाख लो, 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा लो, मुझे गाड़ी दे दो, तो वो मान जाता है। मैं उसको मजबूर करता हूँ, मेरा दोस्त है, तो नहीं यार मैंने लेनी है गाड़ी, आप 32 लाख रुपये लो। वो 30 लाख की लेके आया, मैं 32 लाख रुपये उसको दिए, मैंने गाड़ी ले ली उसने मुझे बेच दी गाड़ी। उसने कहा ठीक है, उसने गाड़ी बेच दी, उसको प्रॉफिट हुआ कितना हुआ? 2 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ उसको। अब ये उसकी ये जो काम है, क्या ये कारोबार है या नहीं? यस और नो? नो, बिल्कुल ठीक। क्योंकि जब वो गाड़ी खरीद के लाया था उस वक्त वो उसका ज़हन ये नहीं था, उसका मकसद ये नहीं था कि मैं इसको बेच के मुनाफा कमाऊंगा। वो रेगुलर ये काम नहीं करता, बस मैंने उससे जबरदस्ती उसको ज्यादा पैसे लेके मैंने खरीद ली गाड़ी। क्लियर होगी बात? तो ये कारोबार नहीं है, समझ आ गई बात? अच्छा, फिर कारोबार की मिसालें भी हमें लिखनी पड़ेंगी। अब आप लोगों ने जो नोट्स लिए हैं या आपकी बुक में जो तारीखें लिखी हुई हैं, तारीख लिखी होगी, साथ मिसालें नहीं लिखी होंगी। आप लोगों को मैं मिसालें लिखवा रहा हूँ, मिसालें के साथ नोट करो, ठीक है? जब अगर पेपर में ये वाली आ जाती है तारीख के कारोबार की तारीफ करें, तो आपने तारीख भी लिखनी है और साथ उसके नीचे मिसालें भी लिखनी है, जो मैं आपको लिखवाने लगा। ठीक है? कैसे मिसालें क्या है? नंबर 1, इसके नीचे आप हेडिंग देंगे एग्जांपल्स, या अगर उर्दू में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मिसाल। ठीक है? अब इसके नीचे जगह रखोगे मैं इधर लिखने हैं। पहली मिसाल, जूतों की फैक्ट्री, जूतों की फैक्ट्री, यानी कि शू फैक्ट्री। पहली मिसाल, जूते बना के बेचने वाली जो फैक्ट्री लगाई जाती है वो क्या कहलाएगी? कारोबार, बिजनेस। क्यों? जूते बना के बेचना कानूनी है कि गैर कानूनी? कानूनी है। ओके, पहली होगी है पूरी।
अब वो जो जूते बना के बेचने के लिए अगर उन्होंने फैक्ट्री लगाई है, जब वो फैक्ट्री लगा के ये काम कर रहे हैं, तो वो क्या नफा कमाना चाहते हैं या अल्लाह वास्ते बेच रहे हैं? नफा कमाना चाहते हैं। दो हो गई उसकी तरीका, दोनों शर्तें पूरी हो गई। इसका मतलब है कि जूतों की फैक्ट्री लगाना क्या चीज है? कानूनी है, कारोबार। समझ आ गई बात? दूसरी मिसाल, और भी मिसाल, ये जो आपके गली मोहल्ले में किराने की दुकान होती है, किराने की दुकान, किराने की दुकान, तो जो दुकान लगा के बैठा है भाई साहब आपकी गली में, वो जो बंदा है उसकी जो शॉप को चला रहा है, क्या वो शॉप चलाना उसके लिए कारोबार है या नहीं? कारोबार है या नहीं? है। दोनों शर्तें पूरी हो रही है। किराने की दुकान बनाना कानूनी है, नफा भी कमा रहा है वो, फिलहाल अल्लाह वास्ते तो नहीं चीजें बेच रहा, तो इसका मतलब है दोनों शर्तें पूरी हो रही है, तो वो भी क्या है? कारोबार। एक और मिसाल देख लेते हैं, नंबर 3, कपड़े की दुकान लिख लें। कपड़े की दुकान, कपड़े की दुकान जो बाजार में बनी हुई है, क्या वो उस शख्स के लिए, उसके मालिक के लिए कारोबार है या नहीं? कारोबार है। कैसे, क्यों? नंबर 1, वो लीगल है, कानूनी है। नंबर 2, वो किस लिए बेच रहा है? नफा कमाने के लिए बेच रहा है, प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो इसका मतलब है कि वो कानूनी है। अच्छा, अगर कोई शख्स, अच्छा आजकल वैसे पाकिस्तान में जैसे सैलाब है, काफी लोग जो हैं वो चीजें खरीद के लेके जा रहे हैं और वहां पर लोग जाके सैलाब सदकान को दे रहे हैं, खरीद के लेके जाते हैं और वहां पे ले जाके सैलाब सदकान को दे रहे हैं। ये काम उनका कारोबार है या नहीं? कानूनी नहीं है, कानूनी नहीं है, कानूनी है या नहीं? कानूनी है, लेकिन नाफा नहीं कमा रहे वो तो उनकी मदद करना चाह रहे हैं, इसलिए ये कारोबार नहीं है। दोनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है। शराब बेचने वाला पाकिस्तान में नफा तो कमा रहा है, नफा कमाने की गर्ज से ही शराब बेच रहा है, लेकिन कानूनी नहीं। सैलाब सदकान की मदद करने वाले कानूनी काम कर रहे हैं, लेकिन नफा नहीं कमा रहे। एक शर्त पूरी हो रही है, एक नहीं हो रही, तो वो कारोबार में नहीं है। अब समझ आ गया? जिस भी चीज के बारे में आप सोचना चाहें आप सोचें, और उसके बारे में ये 2 शर्तें देखें। अगर वो दोनों शर्तें पूरी हो रही तो इसका मतलब है कि वो कारोबार है। अगर ये दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब है वो कारोबार नहीं। डन? याद हो जाएगी? उसको मैं रेस कर दूं, नोट कर लिया ना आप लोग? नेक्स्ट, नंबर 3 क्या है? नंबर 3, सर ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं बिजनेस की थ्री। ये आएगी ही शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में ही है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं है। नहीं उर्दू में। अच्छा मैं आपको कल बता दूंगा, जो लोग नहीं आए थे कल आपको जो एब्सेंट थे जिनका पहला दिन, उनको मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये जो तारीफें आती है ना 2-2 नंबर, ये पेपर में आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी, आपकी मर्जी। नहीं नहीं, मैं बाकी सब्जेक्ट की बात, मैं अकाउंटिंग की बात, ठीक है? समझ आ गई बात? उर्दू में लिखो चाहे इंग्लिश में। अच्छा, जो आपको मैंने बुक लिखवाई है उसमें ये सारी तारीफें इंग्लिश में। अगर आपने उर्दू में लेनी है, उर्दू में याद करनी है, तो आप किसी फोटो स्टेट पे जाके उनसे कहें कि आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके नोट्स ले लें उर्दू के, ठीक है? किसी से ले लें, जिसके मर्जी ले लें, जिस राइटर के मर्जी ले लें, जिस कॉलेज के मर्जी ले लें, उससे मुझे कोई गलत नहीं, ठीक है? आपके पास उर्दू में शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपने उर्दू में याद मेरा भी बात। अच्छा, आखिरी तारीफ आज की हम लोग पढ़ रहे हैं, एक तारीफ बहुत अहम तारीफ, बहुत ही अहम, नंबर 3 नंबर है, ये दो, ये तीसरी, ध्यान से बेटा नोट करनी है साथ साथ। तीसरी तारीफ ये है, टाइप्स ऑफ बिजनेस
अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप टाइप्स ऑफ बिजनेस। मलकियत के लिहाज से, उर्दू में से कहते हैं मलकियत के लिहाज से कारोबार की अक़साम बयान करें। ठीक है, यानी कि कारोबार की किसने बताई, लेकिन किस लिहाज से, मलकियत के लिहाज से, यानी कि कारोबार कितनी किस्म के होते हैं। हमने कारोबार को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। मलकियत के लिहाज से कारोबार की 3 किस्में। पहली, नंबर 1, आप ये सारा लिखेंगे, ठीक है। मलकियत के लिहाज से कारोबार की 3 किस्में हैं। ये लाइन लिखने के बाद नीचे उसके आप लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 मलकियत के लिहाज से। पहली मलकियत के लिहाज से जो किस्म है उसको कहते हैं उर्दू में वाहिद मलकियती कारोबार। पहली किस्म वाहिद मलकियती कारोबार, पहली किस्म। इंग्लिश में इसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप या इसको कहते हैं सोल ऑनरशिप। ठीक है, वाहिद का मतलब क्या होता है? वाहिद का मतलब एक। वाहिद का मतलब क्या होता है? एक। आपसे उसने सवाल क्या पूछा है, सवाल को समझिए, अगर जवाब दोगे तो आपके लिए आसानी होगी। उसने पूछा है मलकियत के लिहाज से किसमें बताओ, यानी कि मालिकान के लिहाज से, कारोबार के जो मालिक होते हैं उसके लिहाज से। तो उसके लिहाज से पहली किस्म क्या है? कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जिनका मालिक कितने होते हैं? एक। कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जिनका एक मालिक होता है। मसलन आपके मोहल्ले की परचून की दुकान, उसका मालिक क्या होना है? एक ही बंदा होता है, 10 लोग मिलकर थोड़ी दुकान डालते। ठीक है, ऐसा कोई भी कारोबार जिसका एक मालिक हो, उस कारोबार को क्या कहते हैं? वाहिद मलकियती कारोबार। इंग्लिश में कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ऑनरशिप। सोल का मतलब होता है अकेला, वाहिद, प्रोप्राइटर कहते हैं उसके मालिक को। ठीक है, और ऑनर का मतलब भी क्या होता है? मालिक है, OWNER, ऑनर। इसका मतलब भी क्या होता है? मालिक। तो सोल ऑनर यानी कि वाहिद मालिक, एक मालिक। तो पहली किस्म कौन सी है? कारोबार की पहली किस्म वो है जिसका मालिक एक होता है। दूसरी कौन सी किस्म होगी? दूसरी को कहते हैं शरारती कारोबार। इंग्लिश में इसे कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कितने लोग होंगे? अकेला होगा। मैं अगर चाहूं कि मैं अपने साथ ही पार्टनरशिप करूं, ऐसा हो सकता है? अकेला बंदा अपने साथ ही पार्टनरशिप कर सकता है? नहीं। पार्टनरशिप के लिए कितने बंदे होने चाहिए? कम से कम तो 2 होने चाहिए। 2 लोग मिलेंगे तो ही पार्टनरशिप बनेगी। ठीक है, तो शरारती कारोबार कौन सा कारोबार हुआ जिसमें कम से कम कितने बंदे होने चाहिए? 2। इसके कम से कम मालिक कितने होते हैं? 2। कम से कम मालिक कितने? 2। अच्छा, इसकी ज्यादा से ज्यादा की लिमिट भी है। ये कारोबार ऐसा कारोबार है जिसमें एक से ज्यादा लोग मिलकर कारोबार शुरू करते हैं। इसकी तारीफ भी आनी है, आगे आनी है, अभी वो अगले लेक्चर में हम करेंगे कि इसकी तारीफ क्या है। लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों को इतना याद रख लो, शरारती कारोबार में एक मालिक नहीं होता है। कितने होते हैं? एक से ज्यादा होता है। एक से ज्यादा होता है, 2, 3, 4, 5, 10, कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम कितने होते हैं ये हम बाद में बात करें, लेकिन एक नहीं हो सकता। एक से ज्यादा लोग मिलकर जब कारोबार शुरू करते हैं उसको कहते हैं शरारती कारोबार। आखिरी किस्म है कंपनी। आखिरी किस्म क्या है? कंपनी। कारोबार की तीसरी किस्म क्या है? कंपनी। इसकी भी तारीफ आएगी, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, आगे किसी लेक्चर में आएगी जब, तो वहां पर करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस कंपनी को कंप्लीट जो इसका नेम है वो हम कंप्लीट लिखेंगे, मुश्तरका सरमाए की
अंजुमन, और इंग्लिश में इसे कहते हैं सिंपल फॉर्म में कंपनी। वैसे तो कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी कहते हैं, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आप उर्दू में इसका नाम क्या लिखते हैं? मुश्तरका सरमाए की अंजुमन। इसके मालिकान बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब 1000 लोग भी हो सकते हैं, 2000 लोग भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, इसके मालिकान बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये मालिकों के हिसाब से हमने कारोबार की किस्में बनाई हैं, ठीक है। पहली किस्म में कितने मालिक होते हैं? एक। दूसरी में एक से ज्यादा होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते। और तीसरी किस्म में क्या होता है? बहुत ज्यादा मालिकान होते हैं। इनकी तारीफें जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम कितने होते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं। यहाँ तक बात सारी क्लियर हो गई, तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।